बेवकूफ वहां जाने की क्या जरूरत थी? इसने वहां जाके क्या उनको कन्विंस कर देना था? यानी आपको पाकिस्तान की जो पोजीशन है, क्या इसने जाके कोई वो कौन सा मार्का मारना था? और वो जो दूसरा चला गया वहां लंदन के अंदर जा ताजपोशी के ऊपर, क्या पाकिस्तान के पास इतना पैसा है? हमारा मुल्क बुरा हाल है। एक ट्रिप जब जाता है ये प्राइम मिनिस्टर, जरा पूछें कि इसका खर्चा कितना आया? कम से कम 2-3 लाख डॉलर इसने खर्च किया है। और इससे पूछे जो प्राइवेट जहाज में गया गोवा, इसने कितना पाकिस्तान का पैसा खर्च किया? एक तरफ हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, दूसरी तरफ फजूल बैरूनी दौरे पे हम चक्कर मार रहे हैं, जलील अपने आप को करवा रहे हैं। वो कौन, किसने पूछा था शहबाज शरीफ को? कौन लेने आया था इसको एयरपोर्ट पे? तो ये अगर आपने अपने आप को जलील करवाने जाना है तो कम से कम मुल्क का पैसा तो बचाए ना। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस वक्त आप, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इलेक्शंस के। ये सेटअप, मसनूई सेटअप जो बाजवा लेके आया था, इसको हटाएं, इलेक्शंस करवाएं, अवाम के ऊपर छोड़ें, फैसला करें कि अवाम कौन चाहता है, किसको चाहता है। और जिसको भी अवाम चाहता है वो आए, 5 साल का मैंडेट लेके आए, उसके बाद मुल्क के अंदर इस्लाहत करें, वो इस्लाहत करें जो कभी यह हुकूमत नहीं कर सकती। और वही आके बजट दे, वही आके इस्लाहत करे, और वही पाकिस्तान को इस दलदल से निकाले जो कि निकल सकता है। मैंने 3.5 साल की जो मुझे तजर्बा हुआ, हमारा बैंकरप्ट था मुल्क, और 3.5 साल के बाद 17 साल में बेस्ट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी। क्योंकि ठीक हो सकता है मुल्क, लेकिन उसके लिए एक बड़ा पब्लिक मैंडेट चाहिए ताकि मुल्क में इस्लाहत कर सके हम। और इंशाअल्लाह जब भी अल्लाह ने मौका दिया, हमने प्लान ऐसा बनाया हुआ है। और अभी भी आप देखते हैं कि ये जो नवाज शरीफ और इसकी बेटी, ये क्या कहते फिरते हैं कि नवाज शरीफ के ऊपर बड़ा गलत हो गया, केसेस खत्म करो। एक दफा नहीं बता रहा है कि जिसकी वजह से, पैनमा की वजह से ये जो फंसे थे, वो पैनमा इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ था, जिसमें ये चीज सामने आई थी कि ये जो महंगे तरीन लंदन के अपार्टमेंट्स है, उसकी मालिका मरियम नवाज है। तो वो तो पैनमा के इंकशाफ में आए थे। फिर 2 साल इंक्वायरी चली, अदालत में चली, फिर GIT बनी, उसमें साबित हुआ कि इनके पास कोई तरीका नहीं था, कोई मनी ट्रेल नहीं थी कि ये 4 महंगी महंगी अपार्टमेंट्स खरीदी है। और फिर दुबई में नौकरी कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मुल्क का, दुबई के अंदर नौकरी कर रहा है और तनख्वाह ले रहा है। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर दुबई की कंपनी से तनख्वाह ले रहा है। ये सारी चीजें सामने आई, इसका कभी जवाब नहीं दिया। कहते वो ये हैं कि जुर्रत कैसे पड़ी हमारा, किसी ने हमें सजा दे दी। तो किसी की मिजाल कि हम वो लोग थे, हम कोई खास लोग थे कि हमारे से पूछ लिया और हमें सजा दे दी। तो ये है मुल्क का मसला। हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे जब तक इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। मैं मदीना की रियासत की इसलिए आप सबको बार बार मिसाल देता हूं कि जब वो गरीब तरीन हालात में थे, पहली चीज मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में कानून की हुक्मरानी कायम की, अदल और इंसाफ कायम किया। उसकी बुनियाद पे खड़ा हुआ एक दुनिया का अजीम तरीन माशरा। आज दुनिया में कोई अब मुल्क देख लें जहां खुशहाली है, जिधर इंसाफ है वहां खुशहाली है, जिधर जंगल का कानून है वहां गुर्बत है। तो ये तो यानी जो भी दुनिया जानता है उसे पता है कि ये हालात हैं जब आपके मुल्क के अंदर माइट इज राइट होती है, यानी ताकत की हुक्मरानी होती है, जो पाकिस्तान में आज। इसलिए कल का दिन बहुत अहम था इस मुल्क की तारीख में। अपने मुल्क की आइन की हुक्मरानी, कानून की बालादस्ती, इसके लिए 4200 जगह पे लोग निकले। और सारों ने, फिर से मैं ये कहता हूं कि किसी शख्सियत के लिए नहीं निकले। अगर उन्होंने चीफ जस्टिस का नाम लिया तो चीफ जस्टिस का इसलिए नाम लिया क्योंकि वो आइन के साथ खड़े हैं। आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। सारे दुनिया के अंदर जजेस, पाकिस्तान के जजेस, वकील सब समझते हैं कि 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए। और ये जो अब गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, 60% कैबिनेट करप्शन केसेस के ऊपर बेल पे है, ये अब पूरी कोशिश करें इलेक्शन से भागने की। और ये आइन तोड़ने के लिए तैयार है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाने के लिए तैयार है, ये सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने के लिए तैयार है, सिर्फ इसलिए कि इनको इलेक्शन ना मिले। खुल के सुप्रीम कोर्ट को अटैक कर रहे हैं।
ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا مانیں گے نہیں، یہ کھل کے کہہ رہے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے صرف یہ دیکھ لیں، اس کے بعد میں باقی بات کرتا ہوں کہ جب ان کو سپریم کورٹ کا فیصلہ پسند تھا تو ان کے لوگوں نے کیا سپریم کورٹ کے متعلق کیا سٹیٹمنٹس دی. ہمارے پاس اللہ کا کرم ہے، سوشل میڈیا ہے، یہ ساری چیزیں اب آپ کو پتہ چل جاتی ہے کہ یہ پہلے کیا کہتے تھے، اب کیا کہتے ہیں. مجھے کہتے تھے کہ اگر آپ نے الیکشن کروانا ہے تو اپنی حکومتیں ڈیزالو کر دیں. حکومتیں ڈیزالو کی تو سارے الیکشن سے بھاگ گئے. اب کہتے ہیں کہ جی عمران خان انتشار پھیلا رہا ہے. آئین کے مطابق چل رہے ہیں عمران خان، 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. 2 ہماری حکومتیں ہم نے ڈیزالو کی. آپ سب نے کہا، آئین بھی کہتا تھا، ملک کا قانون کہتا تھا کہ 90 دن میں الیکشن ہو. 90 دن گزر گئے، الیکشن نہیں ہو رہے. ہمیں کہہ رہے ہیں اکتوبر میں الیکشن ہوں گے. کس طرح اکتوبر میں؟ اس کا مطلب 70% پاکستان ڈس انفرینچائز ہے، یعنی ان کے الیکٹڈ نمائندے 70% پاکستان نہیں ہوں گے. ایک بددیانت دار الیکشن کمیشن نے شہباز شریف کی حکومت یہاں قائم کر دی جس کی کوئی قانونی اور آئینی کوئی جواز نہیں ہے، اور فضل الرحمان کی حکومت قائم کر دی ہے پختونخوا میں. اس لیے میں یہ سننا چاہتا ہوں، آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ کیا کہا انہوں نے جب ان کو سپریم کورٹ کا فیصلہ پسند تھا.